Hello, students and listeners. I am Akash Srivastava, your English subject expert. I am a teacher in Gopal Vidyalaya Inter College English Medium. To find regular updates of our channel, please like and subscribe us. To achieve everything in a better way in English, you have to understand and revise it more and more. Let's start. Okay, students, this is class 12th short stories chapter The Gold Watch, which was written by Ponjikara Rafi. Students, today we are discussing to the 12th English literature chapter. The name of this is The Gold Watch, and which is written by Ponjikara Rafi. Now we have to introduce about the writer. Who is Ponjikara Rafi? Ponjikara Rafi, a famous Malayalam writer. कौन थे? एक फेमस मलयालम राइटर थे. Was born in Kerala in 1924. जो पैदा हुए थे केरला में कब? 1924 में. He is a trained unionist who criticized the working of church. ये कौन थे? ये एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था, मतलब मना किया था लोगों को द वर्किंग द चर्च एंड द प्रिस्ट. किसके लिए? चर्च और प्रिस्ट के लिए काम करने से रोकने के लिए लोगों से अनुरोध किया था. He was closely attached with the life of low-paid worker. He was closely attached. जुड़े हुए थे लोगों से वह with the life of low-paid worker. किससे? जो कम पैसे के लिए काम करने वाले मजदूर हैं उनके साथ. He has written both short stories and full-length novels. He has written, उन्होंने लिखा था, both short stories, दोनों शॉर्ट स्टोरीज, छोटी स्टोरीज, और फुल लेंथ उपन्यास, एक अच्छी खासी मोटी ताजी उपन्यास भी उन्होंने लिखी थी. चलिए आते हैं चैप्टर के बारे में देखते हैं. Sanku was a low-paid worker in a factory. Sanku was a low-paid worker. Sanku बहुत कम पैसे में काम करने वाला मजदूर था. कहाँ पे? एक फैक्ट्री में. He had a small family, having a wife and 2 children. He had a very small family. उसके पास बहुत छोटा परिवार था. Having a wife, एक वाइफ थी, मतलब एक पत्नी थी, और 2 बच्चे थे. A third child was also about to come. और तीसरा चाइल्ड भी आने वाला था. He had taken a lot of money on loan. He had taken, उसने लिया था, a lot of money, ढेर सारे पैसे को, on loan, किस पर? ऋण पर. He had so many economical problem. उसके साथ ढेर सारी आर्थिक समस्याएं थी. He had no way out to solve them except stealing the gold watch of the engineer. He had no way out, उसको इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था. To solve, और इसको ख़त्म करने का. Them, जो उसके साथ था. Expect stealing the gold watch of the engineer. क्या? गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, मतलब जो उसका इंजीनियर था उसका सोने की घड़ी चुराने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी इस आर्थिक समस्याओं से निकलने का. डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या वह सोने की घड़ी को चुराता है. What are his feeling before stealing the watch? What are his feeling? वह क्या महसूस कर रहा था, क्या महसूस कर रहा है before stealing the watch, घड़ी चुराने के पहले. What are the reaction after he did it? What are the reactions? उसके क्या reactions थे, मतलब वह उसकी क्या प्रतिक्रिया थी
आफ्टर ही डिड, जब उसने इसको किया। रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रीड द स्टोरी, चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को इन सब क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए। As on many previous nights, जैसे कि पिछली कई रातों से, शंकु could not get any sleep that night। मतलब जैसे कई रातों की तरीके, शंकु नहीं सो सकता था, get any sleep मतलब नहीं ले सकता था कोई नींद आज की रात भी। He turned and tossed in his bed। He turned and tossed, वह इधर उधर करवट ले रहा था, इन हिज बेड अपने बेड पर। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही ज़्यादा वह क्या फील करता था, खराब महसूस करता था। ही टर्नड, ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी मुड़ी चुड़ी सी चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, कहाँ पे, अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरटी एज ड्यूरिंग द डे। एंड येट, और फिर भी, ही कुड सी, वह देख सकता था, इट एज क्लियरटी, यह सब उसी तरीके से साफ जैसे दिन में दिखता है। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, खाली ऑफिस रूम की तरीके। When everyone had gone out for rest, जब सब चले जाते हैं क्या, आराम करने के लिए, और for the lunch, या फिर लंच करने के लिए। द ग्लास विंडो वॉज पार्टली क्लोज्ड, तब शीशे की जो खिड़की होती है वो थोड़ी सी खुली होती है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल मतलब तख्त टेबल मेज के एक किनारे पर, इनसाइड उस अंदर, वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, क्या थे, कुछ मोटे मोटे ऑफिस की फाइल रखी हुई थी। एट द अदर एंड, और दूसरे कोने पर, पेन एंड इंक पॉट बोतल, एक पेन और एक स्याही की शीशी। एंड सो फोर्थ, और आगे जाने पर। एंड इन बिटवीन, और इनके बीच में। वॉज अ गोल्ड वॉच, क्या थी, एक सोने की घड़ी थी। विथ इट्स गोल्ड चेन, क्या थी, अपने गोल्ड चेन के साथ, मतलब गोल्ड के चैन के साथ थी, सोने की जिसमें पट्टे के साथ थी। प्लेस्ड ऑन द बुक, कहाँ पर रखी थी वो, बुक के ऊपर रखी थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच्ड आउट योर हैंड, खिड़की खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाने पर। अबाउट अ फुट, लगभग 1 फीट। यू कैन पिक इट अप, तुम इसको उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, सब क्या थे, लंच के लिए बाहर गए थे। नो बडी विल नो, कोई नहीं जानता होगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज इफर्ट, शंकु ने को अपना फिर से वह प्रयास याद आया। हिज कावर्डिस, अपनी कायरता। हिज वेसिलेशन, अपनी हिचकिचाहट। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कुछ बीते हुए दिनों से। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, एनीवन, किसी को भी, देयर, वहाँ पर, एट दैट टाइम, उस समय पर। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, एंड येट, और फिर भी वह क्या था, डरा हुआ था। ही हैड ट्रम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह ट्रम्बल्ड था मतलब काँप रहा था, और
ब्रीथलेस महसूस कर रहा था, मतलब उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड मतलब यही कारण था कि वह क्या हो गया था, रुक गया था, फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, हर बार घड़ी लेने से। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। इट वुड नॉट डू टू पुट ऑफ मतलब इट वुड नॉट, यह वह नहीं कर सकता था, डू टू पुट इट ऑफ एक बार फिर से इस काम को हटाना, एनी लॉन्गर और दिन के लिए या और समय के लिए। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर अगर वह सोचता है और आगे, ही वुड नॉट एबल टू डू एनीथिंग वह तब कुछ नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट द इंटेंशन एक्सीडेंटली। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हो सकता है वह अचानक क्या हो जाए, इन सब चीज़ों से निकल आए हिज इंटेंशन, और उसकी चीज़ें क्या हो जाए, बदल जाए कुछ कारणों से ही। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो इसलिए वह क्या करेगा, इसको कल करेगा। सपोज ही डिड नॉट और शायद वह नहीं करेगा, और शायद वह न करे। चलिए आगे देखते हैं। शंकु थॉट बिगन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकुज थॉट शंकु की सोच, बिगन टू लिंगर उसके दिमाग में क्या कर रही थी, एक नई नई चीटा कसी ला रही थी, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम जो उसके जीवन में क्या थी, कांटे की तरह चुभ रही थी। टुमारो वुड बी थर्ड डे ऑफ द मंथ कल इस महीने का तीसरा दिन होगा। In another 3 days he would get his pay, 13 rupees for 13 days. And in another 3 days और आगे के 3 दिन के लिए he would get his pay वह क्या पाएगा, अपने पैसे पाएगा, 13 रुपीज़ 13 रुपये for 13 days कितने, 13 दिन के लिए। He had to pay 4.5 rupees for purchase at the store. He had to pay उसको दे चुकना था क्या, 4.5 रुपीज़ 4.5 रुपये फॉर परचेज एट द स्टोर स्टोर से सामान लेने के लिए। देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़ वहाँ पर कितना था, वहाँ पर 8.5 रुपये का अभी भी क्या था, बैलेंस था, मतलब बकाया था। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of 10 rupees he had borrowed from the fund. He had repaid only 5 उसने क्या किया था, जमा किया था सिर्फ 5 रुपये, आउट ऑफ 10 रुपीज़ इसमें से 10 रुपये में से जो उसने उधार लिया था, कहाँ से, अपने फंड से, मतलब अपने जमा किए हुए पैसों में से। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी द प्रीवियस मंथ जो पिछला महीना था, टू गो होम घर जाने के लिए था, फॉर हिज मदर्स डेथ अपनी माँ की मृत्यु की बरसी पर। नो ही मस्ट पे द remaining 5 rupees with interest at 6 पैसे a rupee a week. नो ही मस्ट पे नहीं उसको देना चाहिए, द रिमेनिंग 5 rupees बचे हुए 5 रुपये विथ इंटरेस्ट क्या, ब्याज के साथ, क्या 6 पैसे हर सप्ताह के। एट द टी शॉप और चाय की दुकान पर, ही ओन्ड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks। ही ओन्ड ओवर 2 rupees मतलब उसने क्या किया था, 2 रुपये 3 rupees 3 रुपये ऑलरेडी क्या किए थे, जमा किए हुए थे, फॉर 2 weeks 3 हफ्ते के, 2 हफ्ते की चाय के लिए। बिसाइड प्रीवियस एरियर्स अमाउंट टू अ रुपीज़ इन सब पिछली जमा की हुई पैसों के साथ साथ, एंड हाफ 1.5 रुपये के साथ, ही ओन्ड 6 rupees टू
अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस ही ओन्ड 6 रुपीज़। उसने देकर रखा था अली को कितना, 6 रुपये। किस चीज़ के लिए? घर में कुछ ज़्यादा क्या देने के लिए? चावल देने के लिए, बीड़ी देने के लिए, एंड ऑड एंड इंड्स, और क्या करने के लिए? छोटे मोटे सौदे के लिए। वन मंथ वन मंथ्स हाउस रेंट was 3 rupees। वन मंथ्स हाउस रेंट, एक महीने का घर का किराया, was 3 rupees, कितना था? 3 रुपये था। इन एडिशन टू डीज सम्स, इन सब चीज़ों को जोड़ने पर ही हैज़ टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे। इन मतलब इन सब चीज़ों को जोड़ने पर ही हैड टेकन, उसने लिया हुआ था लगभग 12 पैसे लोन में, 25 पैसे एंड 50 पैसे, 25 पैसे और 15 पैसे ढेर सारे लोगों से। एंड ही वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी वाइफ उसको बार बार याद दिला रही थी, 2 days, 2 दिन से, बिफोर अबाउट द 1 रुपीज़ टू बी पेड फॉर फिश वुमेन, जाने के पहले कि तुमको क्या करना है, मछली देने वाली औरत को भी क्या देना है? 1 रुपये देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट ही नीडेड। शंकु ने दिमाग में जोड़ लिया कि कितना पैसा उसको देना होगा। What he was going to get was just 8.5 rupees। उसको जो देना था वह था कितना? 8.5 रुपये। What he owned was 20 rupees 13 पैसे। वह उसके पास जो थे वह थे he was owned, उसको जो पैसे चाहिए थे वह थे 20 रुपये 13 पैसे। He had other needs too, उसकी और भी ज़रूरत की चीज़ें थी। He had borrowed 3 rupees from his wife। उसने 3 रुपये अपनी औरत से भी लिया हुआ था। This was out of some she had slowly saved up now। This was out of the sum, यह उन पैसे से बाहर का था। She had slowly saved up now, जो अभी तक वह धीमे धीमे उसकी पत्नी जोड़ रही थी। And then in order to buy a wrist watch, जो किसके लिए था? हाथ की घड़ी खरीदने के लिए। For younger child, किसके लिए? वेस्ट चैन, मतलब कि हाथ की चैन के लिए। For younger चाइल्ड, अपने छोटे बच्चे के लिए। ही हैड एश्योर्ड हर दैट, उसने उसको विश्वास दिलाया था अपनी छोटी बच्ची को, दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ। ही हैड एश्योर्ड हर, उसने उसको विश्वास दिलाया था, ही वुड बाई इट वन ऑफ हिज पे, मतलब इस महीने की जो उसकी तनख्वाह आएगी उससे क्या करेगा? उसको पक्का दिलाएगा। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु की जो दिल की धड़कन थी वह तेजी से चल रही थी। दो हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हैरस वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर। दो हिज हार्ट बीट, अपनी दिल की धड़कन के साथ साथ, ही कुड हियर, वह सुन सकता था, द हैरस वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर, मतलब गंदी बातें की आवाज़ किसके? चाय वाली दुकान के मालिक से, कुचुन्नी से भी। अलीज हालो लाफ्टर, अली की ठहाके मारते हुए हंसी से, एंड वल्गर वर्ड्स, और गाली के शब्दों से, एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लाना पाओ, और बिना मतलब की चिड़चिड़ा देने वाली लाना पाओ की बातों से। हु हैज़ अ चार्ज ऑफ द फंड, जो क्या था? उससे हमेशा पैसा वसूल करने के लिए परेशान रहता था। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंड हिम लाइक राउडी बॉयज़।
ही फेल्ट दैट, वह यह महसूस कर रहा था, दे वर ऑल अराउंड, वह उसके चारों तरफ थे, वे सब उसके चारों तरफ थे, हिम लाइक, उस तरीके से, लाइक राउडी बॉयज़, कैसे राउडी बॉयज़, जो हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहने वाले असभ्य बच्चे होते हैं, आर्म्ड विथ स्टिक, जो डंडे, बड़े बड़े डंडे लेकर तैयार रहते हैं, गैदरिंग अराउंड स्ट्रे डॉग्स, और हमेशा क्या करते हैं, गैदरिंग अराउंड, चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं, किसके, स्ट्रे डॉग्स, एक डॉग के चारों तरफ पीटने के लिए। व्हाट अ हॉरिबल सेंस, कितना खतरनाक भयावह सीन थी यह। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, फाइंड फाइंडिंग इट अनबियरेबल, यह सब चीज़ें मतलब से बाहर न निकल पाने के कारण, शंकु टर्न्ड ओवर हिज स्टमक, शंकु ने अपने पेट के बल लेट गया, एंड थॉट, और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव पुट टू पिक इट अप टुमारो, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, टू पिक इट अप, इसको उठा लेने के, कब, टुमारो, कल के समय। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या होगा अगर इससे हम मुझे 20 रुपये भी नहीं मिले। इवन 15 विल डू, शायद इससे 15 रुपये ही मिले। 15 प्लस 8.5, मतलब 15 में जोड़ा गया 8.5 रुपये, दैट इज 23.5 रुपीज़, वह हुआ 23.5 रुपये। इट विल फेच मोर देन 15, यह पक्का होगा कितना, 15 रुपये से ज़्यादा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट, वह क्या होगा, अपने पूरे ऋण देने के काबिल होगा, एंड लिव इन पीस, और शांति से जी सकेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डिप्स, एक जीवन जो ऋण से मुक्त हो। विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्ट इनटू द लाइट स्लीप, विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, इसी सब आराम को महसूस करते हुए ड्रिफ्ट, वह कब सरक कर कहाँ चला गया, अपनी एक हल्की सी नींद में चला गया। इट वॉज मॉर्निंग, यह सुबह का समय था। व्हाट आर यू स्टिल स्लीपिंग, क्या तुम अभी भी सो रहे हो। शंकुज वाइफ, शंकु की पत्नी ने सेड जेंटली, सज्जनता मतलब आराम से उससे कहा, क्या, उसके कंधे को हिलाते हुए, शेकिंग हिज शोल्डर्स। इट वॉज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, यह काफ़ी लंबा समय बीत चुका था सूरज उगने के बाद। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप एट द यंगर चाइल्ड हु वॉज स्क्रॉलिंग अप टू हियर, हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने क्या किया, उठाया किसको, अपने छोटे बच्चे को, हु वॉज स्क्रॉलिंग अप टू हर, जो बकैया बकैया चलते हुए उसके पास आ रहा था, एंड आज शंकु, और शंकु से कहती है, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम अपने काम पे आज नहीं जा रहे हो। ओ यस ही सेड, उसने कहा, गॉट आउट ऑफ बेड, और कहते हुए अपने तख्ते से उठा। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, ही स्टेप्ड डाउन, वह उतरा जल्दी से आंगन में। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग, क्या करने के लिए, सुबह की चमकती हुई सुनहली किरणों को देखने के लिए। सन पियर्सिंग द लस बैम्बू फॉइलेज ऑफ द ईस्टर्न साइड, सन पियर्सिंग, सूरज फैला रहा था, द लस ऑफ बैम्बू फॉइलेज, बांस की लकड़ियों पर अपनी रोशनी को, ऑन द ईस्टर्न साइड, कहाँ पर, पूर्वी तरफ में, एंड ब्राइटनिंग, और चमक रहा था, ओल्ड पाम लीफ, पुरानी पाम की लीफ थैच चारों तरफ से। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को धोया, एंड हैंड एज यूजुअल,
और अपने हाथ को भी धोया जैसे हमेशा से धुलता आया था। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, और अपने काम करने वाले कपड़े को रखा। What about to leave for his factory when his wife said, What about to leave for his factory? क्या है तुम्हारे उस फैक्ट्री को छोड़ने के लिए? When his wife said, जब उसकी पत्नी ने पूछा। मतलब उसकी पत्नी का कहना था कि जब तुम फैक्ट्री से वापस आओगे तब के लिए क्या है। लिसन, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुमको कुछ क्या लेके आना पड़ेगा? ऑइंटमेंट, लगाने वाला शरीर पे मलहम, अपने बच्चे के लिए। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, उसने दिया क्या एक आदेश वाला चेहरा उसकी तरफ। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑफ द चाइल्ड फिस्टरिंग बॉडी was staring at him with a gruesome way। कैसे? ग्रूसम वे से उसकी तरफ क्या कर रही है? देख रही है। मतलब शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स, शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया दैट ईच ऑफ द सोर्स, हर जगह जो जला हुआ था, ऑन द चाइल्ड स्टरिंग बॉडी, बच्चे की फफोलेदार शरीर में, वाज स्टरिंग एट हिम, वह क्या कर रहा था? उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। एंड द ग्रूसम वे, एक भयानक तरीके से। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक थोड़ा सा समय बीता क्या शांति के साथ। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस तरीके का ऑइंटमेंट? शंकु ने पूछा। कैसे? एक बेवकूफ़ की तरीके। ऑइंटमेंट फॉर सोर, किसके लिए? जले हुए जगह के लिए। क्या चाहिए? मलहम चाहिए। कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर ऑल ओवर द चाइल्ड बॉडी, क्या तुमने कभी इसके पहले जला हुआ नहीं देखा है किसी बच्चे के शरीर पर? यस, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, हाँ, कितने पैसे चाहिए इस मलहम के लिए? एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ। ही मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, वह कम से कम इसको लगाएगी 3 दिन। Okay students, this is enough for your first lecture. I will give you further to the second lecture. I hope you will understand it completely, and you have to understand it more and more, revise it, by which you can gain and take profit of this very much. Thank you students.